अब इसमें ये बताया गया है कि पहले शब्द का अंतिम वर्ण क्या हो आ दीर्घ आ, और दूसरे शब्द का प्रथम वर्ण भी क्या हो, आ ही हो। तो ऐसी स्थिति में भी दीर्घादेश ही होगा। जैसे उदाहरण के तौर पर महाधन आत्मा, तो महा शब्द का जो अंतिम वर्ण है बच्चों क्या है, आ है, दीर्घ आ, और आत्मा का प्रथम वर्ण क्या है, आ है। तो यहाँ पर ये भी आपका अक प्रत्याहार में आया और इसके बाद ये समान वर्ण भी आया। ऐसी स्थिति में इसने दीर्घ संधि के पूरे नियम इस पर लागू होते हैं और ऐसी स्थिति में यहाँ पर दीर्घादेश हुआ और आ हुआ और उससे शब्द रूप क्या बन गया, महात्मा। अब इसी का द्वितीय नियम है, यही स्थिति ई के में। ई, अब मैं आपको ई के उदाहरण समझा रही हूँ। जैसे पहले शब्द का अंतिम वर्ण हो छोटी ई और दूसरे शब्द का प्रथम वर्ण हो बड़ी ई। जैसे हरि शब्द है, इसका अंतिम वर्ण क्या है, छोटी ई, जबकि ई शब्द का प्रथम वर्ण क्या है, बड़ी ई। तो यहाँ पर भी वही कंडीशन हो रही है कि भाई अक प्रत्याहार का ई वर्ण आ रहा है, उसके बाद समान वर्ण भी आ रहा है। तो ऐसे स्थिति में क्या होगा, दीर्घ आदेश हो जाएगा और बड़ी ई, अर्थात जब हम हरीश लिखेंगे तो आप देख रहे हैं कि क्या हुआ, वो दीर्घ आदेश के रूप में दिखाई देगा। ऐसे अब इसमें है पहले शब्द का अंतिम वर्ण बड़ी ई और यहाँ पर दूसरे शब्द का पहला वर्ण छोटी ई। इसको उदाहरण के माध्यम से ऐसे समझ सकते हैं, जैसे सती शब्द है, तो सती शब्द में क्या है, पहले शब्द का अंतिम वर्ण बड़ी ई है यानी दीर्घ ई, और दूसरे शब्द का पहला वर्ण क्या है, छोटी ई। तो इन दोनों के स्थान पर क्या आदेश हुआ, दीर्घादेश ई हुआ और शब्द बना सतीन्द्र। अब यहाँ पर जो तीसरा उदाहरण मैं दे रही हूँ, इसमें क्या है, पहले शब्द का अंतिम वर्ण भी दीर्घ ई है और दूसरे शब्द का पहला वर्ण भी ई ही है, दीर्घ ई। तो दोनों के स्थान पर क्या आदेश होगा, दीर्घ ई, क्योंकि आप दीर्घ संधि के विषय में पढ़ रहे हैं। तो इसलिए यहाँ पे भी इसका उदाहरण ये है कि श्री शब्द का अंतिम वर्ण ई शब्द का प्रथम वर्ण ई, दोनों के स्थान पर आदेश ई और शब्द रूप बनकर तैयार हुआ श्री शाह। इसी का बच्चों तृतीय नियम है उ। इसमें भी आप देखिए, इसमें वो ये कह रहे हैं कि पहले शब्द का अंतिम वर्ण उ और दूसरे शब्द का प्रथम वर्ण उ, दीर्घ उ। लेकिन जो आदेश होगा, क्योंकि आप दीर्घ संधि के विषय में पढ़ रहे हैं, तो इसलिए वो क्या कहता है कि दीर्घ आदेश ही होगा। तो यहाँ पर भी आप देख रहे हैं लघु शब्द का जो उ है वो क्या है, अक प्रत्याहार के अंतर्गत आता है, जबकि ऊर्मी शब्द का जो उ है वो समान वर्ण भी हुआ। तो ऐसी स्थिति में यहाँ पर क्या शब्द बन गया, दीर्घादेश होकर लघूर्मी शब्द बन गया। अब ये वाला जो उदाहरण है, इसमें आपके दोनों ओर दोनों ही वर्ण जो जिनमें संधि होनी है वो दोनों ही ह्रस्व हैं, अर्थात छोटे हैं। तो इसका उदाहरण आप ऐसे समझ सकते हैं, भानुधन उदय। तो भानु शब्द का अंतिम वर्ण क्या है, छोटा उ है, और उदय शब्द का जो प्रथम वर्ण है वो भी छोटा ही उ है, और दोनों के स्थान पर क्या आदेश होगा, दीर्घादेश होगा और शब्द बनेगा भानुदया। यानी कि जब आप भानुदया लिखेंगे तो भूल कर भी आप ये गलती नहीं करेंगे कि इसको आप छोटा ऊ नहीं बनाएंगे, इसको आप क्या करेंगे, बड़ा ऊ ही दिखाएंगे। अब आता है आपका तीसरा उदाहरण। इसमें आपका क्या है कि दोनों ही ओर दीर्घ स्वर दिए गए हैं। जैसे यहाँ पर भी दीर्घ ऊ है और ये भी दीर्घ ऊ है और आदेश भी दीर्घादेश ही होगा। जैसे चमू शब्द है और उसके बाद ऊर्जितम है, तो चमू में भी आप क्या देख रहे हैं, अंतिम वर्ण क्या है पहले शब्द का, दीर्घ ऊ, और ऊर्जितम में भी प्रथम वर्ण क्या है पहले इस शब्द का, ऊ। तो दोनों के ही स्थान पर दीर्घादेश हुआ, दीर्घ ऊ हुआ और शब्द रूप बनकर तैयार हुआ चमूर्जितम। अब आपका आता है चतुर्थ नियम। इसमें भी वो ये कह रहे हैं कि री शब्द है, री के बाद री, यह भी छोटी री है और ये भी छोटी ही है, लेकिन जो दीर्घादेश होगा वो बड़ी री के रूप में होगा। ये मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ। बड़ी री में क्या होता है, ये जो नीचे मोड़ते हैं वो आपको 2 बार मोड़ते हैं। और इसका एक उदाहरण आप ये देखिए, मातृ धन ऋणम। तो मातृ शब्द के अंतिम वर्ण क्या है, री है, जबकि ऋणम शब्द का अंतिम वर्ण क्या है, प्रथम वर्ण क्या है, री है। दोनों के स्थान पर क्या हुआ, दीर्घ री हुआ और शब्द रूप बनकर तैयार हुआ मातृणम।
यानी कि जो ता के नीचे री है वो बच्चों ऐसे करके होगी, ठीक है, ऐसे। मैं बड़ा करके इसलिए दिखा रही हूँ कि आपको स्पष्ट हो जाए कि बड़ी री। हालांकि मैं इस चीज़ को पहले भी बता चुकी हूँ, लेकिन फिर भी आपको शायद भूल गए होंगे, इसलिए बता रही हूँ कि बड़ी री की मात्रा इस तरह से लगाई जाती है।